गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एस्किमो जनजाति, बेल जनजाति, बुशमैन जनजाति के विषय में अध्ययन कर लिया। अब हम गोंड जनजाति के विषय में अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति, ठीक है। तो गोंड जनजाति सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप माना जाता है, जनजाति समूह माना जाता है। और गोंड शब्द की उत्पत्ति पहाड़ी से, गोंड शब्द की उत्पत्ति पहाड़ी से हुई है। पहाड़ी शब्द से गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। अगर गोंड की हम बात करें कि गोंड शब्द कहाँ से आया, तो खोंडा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। जो गोंड है उसकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। खोंडा का मतलब होता है पहाड़ी। ये अपने आप को कोयटूर व कोल भी कहते हैं। गोंड अपने आप को कोयटूर व कोल भी कहते हैं। गोंड जनजाति के लोग अपने आप को कोयटूर व कोल भी कहते हैं। 18वीं 16वीं और 18वीं शताब्दी में, देखो 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, ये दो जो सदियां रही हैं, इस काल में गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, ये 4 स्थान रहे हैं जहां पर गोंड जनजाति के लोगों ने शासन किया है। गोंड जनजाति के लोगों ने शासन कहाँ पे किया है? गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, ये 4 स्थान है जहां पर 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य गोंड जनजाति के लोगों ने क्या किया है? शासन किया है। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, यहाँ पे शासन किया है। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों की चर्चा करें तो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र प्रमुखतया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और आसाम राज्यों में है। गोंड जनजाति जो जनजातीय ग्रुप है, भारत का सबसे बड़ा जो सर्वाधिक कहाँ पे मिल रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि मध्य भारत वाले हिस्से में मिल रहा है। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और आसाम राज्यों में गोंड जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। मुख्यतः है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि जो मध्य भारत है वहां पे मिलता है। मध्य भारत की प्रमुख जनजाति मानी जाती है गोंड जनजाति। ये प्रमुख रूप से सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणियों, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार, गढ़जात की पहाड़ियों, इन क्षेत्रों में, देखो शब्द से स्पष्ट हो रहा है पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली, तो यहीं पे सतपुड़ा की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, ये बस्तर का पठार, गढ़जात पहाड़ियां, कुल मिला के ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलती है। इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप की क्या कार्य करते हैं, अगर हम इनकी चर्चा करें, आर्थिक क्रियाकलापों की क्या कार्य करते हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपना घर चलाने के लिए, परिवार के लिए क्या कार्य करते हैं? वनोत्पाद संग्रह करते हैं। वही वनों में भटकते इधर उधर और जाते हैं, वहां से कंदमूल, फल इत्यादि इकट्ठा कर लाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वनोत्पादों का संग्रह करना, ठीक है। उसके बाद पशुपालन का कार्य ये जो करते हैं, ये क्या करने लगे? पशुपालन में करने के। और ये आखेटक जो जनजातियां हैं, ज्यादातर आखेटक का, यानी कि शिकार का कार्य तो करती ही है। मछली पकड़ने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, मत्स्य पालन भी किया जाता है। और झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि यानी कि झूमिंग कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि भी ये लोग करते हैं। तो देखो ये जो गोंड जनजाति के लोग हैं, जो आखेटक जनजाति के रूप में ज्यादा शिकार कार्य करते हैं, आज ये शिकार कार्य किसमें तब्दील होता जा रहा है? कृषि कार्य में तब्दील होता जा रहा है। यानी कि जो कृषि पर, ये जो शिकार या वनोत्पाद संग्रह पर निर्भर थे ये क्या करने लगे? पशुपालन और कृषि की ओर अग्रसर हुए हैं ये, ठीक है। अब गोंड जनजाति के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है, उन कृषि कार्यों के लिए यहाँ स्पेसिफिक नाम आया है दिप्पा कृषि और पेंडा कृषि, यानी कि दिप्पा कृषि करते हैं और पेंडा कृषि करते हैं। अब सबसे पहले कि ये दिप्पा कृषि क्या होती है ना? दिप्पा कृषि, देखो ये झूमिंग एग्रीकल्चर है, जो ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उस स्थानांतरित कृषि को जब ये क्या कर रहे हैं, गोंड जनजाति के लोग कर रहे हैं, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं दिप्पा कृषि। जैसे झूमिंग कृषि में होता है, क्या होता है झूमिंग कृषि में कि ये इस प्रकार से जो क्षेत्र है, यहाँ पर वन है, ठीक है, वनों को क्या किया? वनों को क्या किया? काटा, फिर जला दिया और फिर साफ किया और फिर यहाँ पे कृषि कार्य किया। और 3-4 साल तक जब कृषि कार्य करने के बाद क्या हो जाती है? उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और उपजाऊपन कम हो जाता है। उर्वरापन कम होने के कारण क्या करते हैं? अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं। यहाँ पर फिर क्या करते हैं? वनों को काटते हैं, जलाते हैं और फिर साफ करते हैं, फिर यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। और इस प्रकार की जो एक कृषि की जाती है, इस प्रकार की जो कृषि की जाती है, झूमिंग एग्रीकल्चर या ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो झूमिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि जो गोंड जनजाति के लोग करते हैं, तो इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं ना? दिप्पा कृषि। यानी कि जो स्थानांतरित कृषि गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? दिप्पा कृषि कहा जाता है। गोंड जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, इसे क्या कहते हैं? दिप्पा कृषि कहते हैं। फिर हम बात करें कि पेंडा कृषि क्या होती है।
पेंडा कृषि यानी कि क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर, क्या करते हैं, सीढ़ीदार, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य जो करते हैं, तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढाल वाला क्षेत्र है वहां पे क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। जो सीढ़ीनुमा जो कृषि है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, पेंडा कृषि कहा जाता है। गौंड जनजाति के लोग जो सीढ़ीनुमा कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेंडा कृषि कहा जाता है। देखो इस प्रकार की कृषि में क्या होता है ना, इस प्रकार जो ये कृषि कार्य जो कर रहे हैं, इस प्रकार की कृषि की अगर हम चर्चा करें, कौन सी, पेंडा कृषि की, तो पेंडा कृषि में ये जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा, ठीक है, यहाँ पे आकार बना लेते हैं और फिर यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे पानी है, मिट्टी है, यहाँ से बहकर आगे जाएगी, तो फिर ये जो कृषि कार्य इसमें उपजाऊपन या हम कहेंगे कि ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं। अब लकड़ी के लट्ठे लगाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी के लट्ठे लगाएंगे तो यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या रहेगी, यहीं पे बनी रहेगी, ठीक है। पानी तो फिर भी जाएगा, लेकिन पानी ज्यादा आएगा वो तो जाएगा, बट यहाँ से जो लकड़ी के लट्ठे के कारण क्या रहेगी, मिट्टी यहाँ पर बनी रहेगी, और मिट्टी यहाँ पर बनी रहेगी तो कृषि के लिए अनुकूल दशा यहाँ पर मिलेगी। तो लकड़ी के लट्ठे लगाकर क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से फसल को बचाते हैं। और इस प्रकार जो सीढ़ीदार खेती की जाती है गौंड जनजाति के लोगों के द्वारा, इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है पेंडा कृषि। तो गौंड जनजाति के लोगों के द्वारा जो इस प्रकार जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं ना, पेंडा कृषि कहते हैं। और जो गौंड जनजाति के लोगों में कुरुख, केवट और धीवर वर्ग, देखो इसको विभिन्न वर्गों में बांटा है, 4 वर्ग आपको बताएं, कुरुख, केवट और धीवर। ये जो वर्ग है ये तो करता है मछुआ कर्म यानी मछली पालन का कार्य करता है। और एक है रावत वर्ग, तो रावत वर्ग क्या करता है, पशु चारण का कार्य, पशु पालने का या दूध बेचने का कार्य करता है। देखो स्पेसिफिक यहाँ पे क्या है कि कुरुख, केवट और धीवर मछुआ कर्म करते हैं, मछली पालने का कार्य, और रावत वर्ग क्या करते हैं, पशु चारण का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, पशु चारण का कार्य करते हैं। देखो अगर हम बात करें इनके भोजन की, सॉरी इनके हम आखेट की चर्चा करें, इसकी भील जनजाति गौंड जनजाति के लोगों के आखेट से अगर हम संबंधित बात करें, तो आखेट का कार्य जो इनके द्वारा किया जाता था, अब आज ये आखेट किसमें तब्दील होता जा रहा है, कृषि कार्य में तब्दील होता जा रहा है। यानी कि जो आखेटक जनजाति थी अब धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, कृषि कार्य में संलग्न रह रहे हैं। और ज्यादातर ये क्या कर रहे हैं, अब जो ये पहले सरकार के द्वारा जो निषेध कर दिया गया, वो पहले आखेट करते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, आखेट को निषेध कर दिया, कुछ ही क्षेत्र आखेट के लिए, अब इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, तो इन्होंने आखेट को छोड़कर क्या अपना लिया, कृषि कार्य अपना लिया। गौंड जनजाति के लोगों ने आखेट को छोड़कर क्या कार्य अपना लिया, कृषि कार्य अपना लिया। अगर हम इनके भोजन की बात करें, भोजन की बात करें कि भोजन, तो ये कोदू और कुटकी, देखो ये 2 शब्द हैं, कोदू और कुटकी, इनके जो स्थानीय जो अनाज है या इनके जो मुख्य खाद्यान्न है, इनके क्या है, मुख्य खाद्यान्न है, उन्हें क्या कहते हैं, कोदू और कुटकी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाता है, देखना यहाँ पे आया कोयटू और कोल, ये अपने आप को तो क्या कहते हैं, कोयटुर व कोल करते हैं। गौंड जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं, कोयटुर व कोल करते हैं। गौंड जनजाति के लोग अपने आप को कोयटुर व कोल करते हैं। और जो इनका जो प्रमुख खाद्यान्न है, खाद्यान्न क्या बोलते हैं, कोदू व कुटकी। कभी कभार हम उल्टा लिख देते हैं, तो कोयटुर व कोल अपने आप को कहते हैं और कोदू व कुटकी इनका प्रमुख खाद्यान्न है। गौंड जनजाति के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, कोदू व कुटकी। इसके अलावा सब्जियां भी उगाते हैं, शिकार कर जानवरों का मांस भी ये खाते हैं, ठीक है, धूम्रपान भी करते हैं, और जो महुआ से बनी शराब है उसका भी क्या करते हैं, ये सेवन करते हैं। महुआ से जो बनी शराब है उसका भी क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इस प्रकार से हमने भेड़ जनजाति की गौंड जनजाति के विषय में कुछ चर्चाएं की। ये इंपॉर्टेंट है कि खोंडा शब्द से उत्पत्ति इसका अर्थ होता है पहाड़ी, अपने आप को कोयटुर व कोल कहते हैं। प्रमुख शासन कहाँ पे किया, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ा। कहाँ पे किया, गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ा। इनके निवास क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है। अगर इनके हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन, आखेड़ी तो लगभग सभी जनजातियों में है। एस्किमो को अगर हम छोड़ देता हूँ, ठीक है। और फिर दीपा कृषि जो स्तनांतरित कृषि गौंड जनजाति के द्वारा की जाती है दीपा कृषि, जो सीढ़ीदार कृषि गौंड जनजाति के द्वारा की जाती है उसे कहते हैं पेंडा कृषि कहते हैं। और ये इनके जो प्रमुख जो खाद्यान्न है उनके नाम है कोदू व कुटकी। और कुरुक, केवट और धीवर वर्ग मछुआ कर्म करते हैं, और रावत वर्ग क्या करता है, पशुचारण करता है या दूध बेचने का कार्य करता है।